देखिए बाबू, आप लोग का अध्याय 5 चालू करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, आप लोग का 9th क्लास के ये आप लोग का 4 पूरा खत्म हो गया है। ये 9th क्लास का कौन सा चैप्टर है? 5 है। कौन है? 5 है, जिसका नाम क्या है? यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू कि ज्यामिति क्या होता है ना। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए ध्यान से, ये क्या आपका है? ज्यामिति। ज्यामिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्यामिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोमेट्री। क्या कहते हैं? जियोमेट्री। अच्छा, ज्यामिति को अगर आप देखिए ध्यान से बाबू, तो 2 शब्द से मिलके बना है। किससे? एक जियो और एक मेट्रिन। एक जियो और एक मेट्रिन 2 शब्द से मिल के बना है। ये शब्द कौन सी का है? यूनानी शब्द है। कैसा शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। जियो और मेट्रिन कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। कौन शब्द है? यूनानी शब्द है। आई बात समझ में आप लोग को? देखिए, तो ये यूनानी शब्द से मिलकर बना है। कौन बना है? ज्यामिति। कौन बना है? ज्यामिति। तो याद है यहाँ तक? बताइए, जियो और मेट्रिन कौन शब्द है? यूनानी शब्द है। अब बताइए, ज्यामिति कौन भाषा से मिलकर बना है? यूनानी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है आपका बाबू कि जियो का अर्थ होता है क्या? पृथ्वी या भूमि। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी या भूमि। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी या भूमि। अब रह गया, देखिए, जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी और भूमि। मेट्रिन, ये रह गया मेट्रिन। मेट्रिन का अर्थ क्या होता है? मापना। मेट्रिन का अर्थ क्या होता है? मापना। यानी जियो और मेट्रिन दोनों शब्द को अगर मिला के बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? पृथ्वी का मापना। पृथ्वी का मापना। तो ज्यामिति का पूरा अर्थ क्या होगा? पृथ्वी का मापना, भूमि का मापना। जिस तरह से पृथ्वी को मापते हैं आप, कैसे खेत खलिहान नहीं मापते हैं कि हमारे इतना कट्ठा बा, इतना धूर है, ये धूर है, क्या किस में आता है? ज्यामिति में आता है। आगे बढ़े। देखिए, कुछ गणितज्ञ जिसने ज्यामिति के गुणों की खोज की, जिन्होंने ज्यामिति के बारे में बहुत सारा चीज बताया। आप इनका नाम सुने होंगे, थेल्स का। आप 10th क्लास में पढ़ भी लीजिएगा थेल्स पर में, ठीक है। उसमें बहुत सारा थेल्स के बारे में बताया गया। पूरा ज्यामिति खजाने दे दिए हैं। हालत खराब हो जाएगा पढ़िएगा थेल्स पर में तो। अब आता है पाइथागोरस। और फिर आते हैं कौन? यूक्लिड। पाइथागोरस को आप नाम जानते होंगे। याद कीजिए, समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये किनका है? पाइथागोरस का है। लेकिन सबसे अधिक योगदान कौन दिए हैं? यूक्लिड। पाइथागोरस का शिष्य थे यूक्लिड, है ना। कौन थे? यूक्लिड। यूक्लिड, देखिए यूक्लिड कौन था? सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड कौन थे, क्योंकि आपके बुक में यूक्लिड का देखिए लिखा है यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। स्पेशल किसका पढ़ना हमको? यूक्लिड का पढ़ना है। तो यूक्लिड कौन था? तो यह एक यूनानी गणितज्ञ था। मतलब यूक्लिड कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। इसने ज्यामिति के मूलभूत बातें एक अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में दी है। देखिए, इसने अपनी मूलभूत मतलब जो फंडामेंटल मैटर्स है, जो टॉकिंग है, जो बात है, उसने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में लिखी है। मतलब यूक्लिड की पुस्तक का नाम क्या है? एलिमेंट्स। यूक्लिड की पुस्तक का नाम क्या है? एलिमेंट्स। एग्जाम में पूछ सकता है आप लोग, है ना। एलिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, यूक्लिड के पुस्तक एलिमेंट्स में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ बिंदुओं का परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें कौन कौन है? देखिए, पहला एक है आपका रेखा। पहला बिंदु है, दूसरा रेखा है, तीसरा सीधी रेखा है, फिर पृष्ठ है, किनारा है, समतल पृष्ठ है, तल है, ठोस है, बीमा है, वृत्त है। लेकिन आपके बुक में तल नहीं दिया होगा, ठीक है, वृत्त नहीं दिया होगा, यहाँ तक दिया होगा बिंदु, रेखा, सीधी रेखा, पृष्ठ, किनारा, समतल पृष्ठ वगैरह दिया है ना। तो यहाँ तक आपको जानना है। सबसे पहले जानना है कि बिंदु क्या है, ठीक ना। बिंदु क्या है? बिंदु सभी लोग जानता है कि ये दीदी ऐसे कर दिए, क्या हो गया? बिंदु हो गया। इसमें क्या दिक्कत की बात है? तो देखो, पहला क्या है? बिंदु। बिंदु को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉइंट। क्या कहेंगे? पॉइंट। देखिए, पॉइंट समझिए, यह एक स्थान घेरता है। देखिए, ये बिंदु है ना, थोड़े सा स्थान घेरता है, लेकिन घेरता जरूर है ना। यह एक भाग होता है, एक रेखा का ये भाग होता है छोटा सा। अब देखिएगा, हजारों बिंदु अगर अनंत बिंदु कीजिएगा, जैसे एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, यही बिंदु मिलकर पता है क्या बन जाता है? रेखा। क्या बन जाता है? रेखा। तो सुनिए, यह एक बिंदु होती है जो कि एक स्थान घेरता है। इसका आकार जैसे लंबाई चौड़ाई इसमें नहीं होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई बिंदु में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आई? बिंदु में लंबाई चौड़ाई तो कहीं देखें आप लोग? उसमें लंबाई किससे? बोर्ड है। बोर्ड एक बिंदु थोड़े नहीं है। बोर्ड बिंदु है, समतल पृष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कुछ दूसरा रेखा है। रेखा समझिए, यह अनंत लंबाई की एक सीधी पथ पर, मतलब सीधी रास्ते पर खींची गई एक लाइन होती है। देखिए, यह एक क्या है? लाइन है। क्या है? एक लाइन है।
जो कैसी है, सीधी रेखा पर है। कैसी है, सीधी रेखा पर है। यह इधर भी अनंत तक जा सकती, इधर भी अनंत। रेखा का यह पहचान होता है कि दोनों तरफ क्या रहता है, एरो। क्या रहता है, एरो, तीर चिन्ह दोनों तरफ रहता है। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है, समस्या है, आपको कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक कोई? इसको उतार लीजिए बढ़िया से बाबू, क्लियर उतार लो। देखिए बाबू, समझिए, अब जितना पॉइंट आप लोग को लिखवाए हैं यूक्लिड की जो परिभाषा है उसमें से आपको दुगो हो गया था ना, बिंदु और रेखा हो गया था ना। देखिए आगे क्वेश्चन आपका रेखाखंड। यहाँ पर लिखा है सीधी रेखा, है ना। सीधी रेखा का मतलब रेखा ही, कोई सीधी लाइन हो उसे सीधी रेखा कहते हैं। देखिए रेखाखंड, दो बिंदुओं के बीच की खींची गई सीमित रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड। सीमित मतलब लिमिट, सीमित माने लिमिट। ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, रेखा लिमिट है। क्या लिमिट है, मतलब ये आगे नहीं बढ़ सकता, इसे क्या कहेंगे, रेखाखंड। आगे बढ़ते हैं, अगला है किनारा। जैसे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड। देखिए ये क्या है, इसका है किनारा। ये क्या है, इसका किनारा, समझ गए। जैसे आयत है तो आयत में ए बी क्या है, किनारा। बी सी क्या है, किनारा। सी डी क्या है, किनारा। ए डी क्या है, किनारा। कॉपी का साइड साइड का कोर क्या है, किनारा। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ देखिए, कागज, किताब या किसी वस्तु की वह फ्लैट सतह, फ्लैट माने समतल सतह को पृष्ठ कहते हैं। जैसे ये मेरा आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसका ये समतल सतह क्या है, पृष्ठ है। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं, समतल पृष्ठ, इसे ही देखिए समतल पृष्ठ कहते हैं, कोई इसमें कोई खास चीज नहीं। देखिए कागज मेज की सतह समतल, समतल माने बराबर पृष्ठ, जिससे ये बोर्ड इसमें भी आ जाएगा। तो देखिए पृष्ठ और समतल पृष्ठ में कोई खास अंतर नहीं है, उसी को बोलते हैं समतल माने बराबर पृष्ठ, समझ गए आप लोग। अगला जिसमें कागज मेज, मेज में टेबल देखिएगा ऊपर सतह। आगे देखिए तल, कोई भी वस्तु जिस सतह पर खड़ी होती है या रखी होती है उसे क्या कहते हैं, तल कहते हैं। जैसे मेज का निचला हिस्सा, जो मेज देखिएगा, मेज जब जो उसका गोल रखा था ना पैर, तो पैर के नीचे जो नीचे की जो सतह होता है समतल, वही क्या होता है आपका, तल होता है। तल के मतलब निचला सतह, कौन सतह, निचला। चाहे मेज देखिएगा, मेज मेज के जो नीचे का सतह होगा क्या कहेंगे, तल। तल माने नीचे का सतह, समतल सतह, नीचे का समतल सतह। आगे बढ़ी, मेज का निचला हिस्सा। ठोस, वैसा पदार्थ जो न तो अपने आकार में बदलता हो और नहीं फैलता। जैसे मेरा बोर्ड के आकार थी ठोस है, ये आकार बदल देगा क्या अपना, बढ़ेगा घटेगा, ये नहीं बढ़ सकता है। ये क्या है, ठोस है। लोहा, लोहा क्या होता है, ठोस। हीरा क्या होता है, ठोस। आई बात समझ आप लोग को, यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ। जैसे हम देखिए लकड़ी, पत्थर, हीरा, पत्थर को तोड़ दीजिएगा बहुत मजबूत होता है, ठोस होता है, सॉलिड। हीरा भी होता है सॉलिड। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है, इसे मिटाए हम, आगे फिर लिखते मिटा करके। चलो इसको उतारो, सुनिए बाबरे। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, 8 गो 9 गो 8 गो देख लिया था ना हम लोगों ने। सुनिए हम क्या बोल रहे हैं बाबू, 8 गो टोटल हम लोगों ने देख लिया। क्या देख लिया हम लोगों ने, यूक्लिड के जो एलिमेंट्स था उसमें कितने परिभाषाएं दी गई थी, आपकी किताब में आपको मिलेगा 8 गो, लेकिन हम आपको 9 गो 10 गो बता दिए। बताएं कि नहीं बताएं, तब 9 गो बताएं हम, 10 गो लगभग 10 गो बता दिए हम। उसमें से देखिए ये रह गया आपका 9वां, 8 को बताए ना अभी तुरंत। देखिए 9वां कौन था, 9वां में बीमा। क्या था, बीमा। देखिए बीमा किसे कहते हैं, समझिए बाबू बात को। बीमा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मौजूद है उसे क्या कहते हैं, बीमा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मौजूद है उसे क्या कहेंगे, बीमा। ओके, जब आप लोग फिजिक्स पढ़े तो फिजिक्स में आपको बीमा निकालने के लिए आएगा, बीमा, LTI करके, है ना। जिसमें तीनों मौजूद क्या कहते हैं उसको बीमा कहेंगे। अब देखिए वक्र, ऐसी रेखा जो घूमी या मुड़ी होती हो। देखिए वक्र रेखा मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं, क्या, वक्र रेखा। यानी जिग जैग रेखा को क्या कहेंगे, वक्र रेखा। जिग जैग रेखा मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहेंगे, वक्र रेखा। सभी लोग जानता है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा कैसा होता है। एक होता है सरल रेखा यानी सीधी रेखा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म हो गया आप लोग का बिंदु। 10 परिभाषाएं जो दिए थे आप लोगों को, एक दिए थे बिंदु, रेखा, रेखाखंड, सीधी रेखा, वक्र तल, समतल वगैरह वगैरह, जितना 10 का 10 हमने बता दिया। अब क्या रह गया आप लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्या है, यूक्लिड ने कुछ ज्यामितीय गुणों को जो सर्वव्यापी सत्य थे उन्हें 2 वर्गों में बांटा। माने ज्यामिति के जो प्रॉपर्टीज हैं, यूक्लिड ने क्या किया है कि जो ज्यामिति के प्रॉपर्टीज है, जो नियम कानून है, उसको 2 वर्गों में रख दिया। एक रख दिया अवगृहित के तौर पे और दूसरा क्या रख दिया, अभिधारणाएं के रूप में रख दिया। एक क्या रखा, अवगृहित के रूप में और एक अभिधारणा के रूप में। बताइए यूक्लिड के पुस्तक का नाम याद हो गया आप लोग को, क्या नाम था, एलिमेंट्स। इसने कितने वर्गों में बांट दिया ज्यामिति गुण को, 2 वर्गों में, अभिगृहित एंड
अभिधारणा है। देखिए अभिगृहित क्या है, समझ बाबू, अभिगृहित को समझिएगा। कह रहा है ऐसे सत्य जो बिना प्रमाण के सत्य माना जाए, उसका कोई निश्चित कोई फिक्स सबूत नहीं होता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन उसको क्या माना जाएगा? सत्य माना जाएगा। ऐसे ऐसे सत्य जो बिना प्रमाण के सत्य माना जाए, जो गणित के सभी भागों में प्रयोग किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अभिगृहित। ये ओनली फॉर ज्यामिति के लिए ही नहीं बना है, बल्कि गणित के हर मेथड में लग सकता है। इसका प्रयोग जो है, अभिगृहित का जो प्रयोग है, मैथ के हर एक्सपेरिमेंट में इसका प्रयोग हो सकता है। बात हम समझ क्या कर रहे हैं? स्पेशलिस्ट ये ज्यामिति के लिए नहीं बना है, इसका प्रयोग ज्यामिति में भी हो सकता है, इसका प्रयोग ट्रिग्नोमेट्री में भी हो सकता है, इसका प्रयोग क्षेत्रमिति में भी हो सकता है। मतलब अलग अलग, मतलब मैथ के हर भाग में इसका उपयोग हो सकता है। स्पेशल ज्यामिति के लिए अभिगृहित नहीं है। तो ये देखिए, तो समझिए, कुछ यूक्लिड ने अपना अभिगृहित को दिया। पहला क्या दिया? उसने कहा, पहला देखिए यूक्लिड के कुछ अभिगृहित हैं, समझिएगा। पहला उन्होंने कहा यदि दो वस्तु बराबर हैं, यदि दो वस्तु क्या हो? बराबर हैं एक तीसरी वस्तु के। दो गो वस्तु है, जैसे ये मेरा पेंसिल है, ये दोनों क्या है? वस्तु है। ये दोनों क्या है? वस्तु है। ये दोनों क्या है? वस्तु है। ये दोनों मेरा जो वस्तु है ना, एक तीसरा कोई स्केच है, कोई तीसरा मान लीजिए कोई वस्तु है, ये दोनों वस्तु इस एक तीसरी वस्तु के क्या है? बराबर है। जैसे ये मेरा दो स्केच है, ये मेरा बोर्ड है, तो हम कह दिए कि जो मेरा दोनों ये स्केच है ना बाबू, ये बोर्ड के क्या है? बराबर है। ये जो दोनों मेरा स्केच है किसके बराबर है? ये बोर्ड के बराबर है। समझिए हमने क्या बोला? दो गो वस्तु है, ये दोनों वस्तु किसका बराबर है? दो तो बाबा ना पेन थोड़ा सा सेकंड के लिए देखिए, समझिए, ये दो गो वस्तु हो गया, लिखा ना कि दो वस्तु हो गया, ये दोनों स्केच दो वस्तु हो गया, ये एक तीसरी वस्तु है ना। तो कह रहा है कि जो दो वस्तु है ना, ये तीसरी वस्तु क्या है? बराबर है। दोनों वस्तुएं ये तीसरी वस्तुएं क्या है? बराबर है। तो आप बताइए कि जब हयो वस्तु जो बा ये पेन के बराबर है, और हयो जो वस्तु है ये भी पेन के बराबर है, यानी दोनों जो वस्तु है ना ये किसके बराबर है? एक तीसरा वस्तु जिसका नाम है पेन, उसके बराबर है। आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं फिर से। ये जो दोनों वस्तु है किसका बराबर है? इस पेन के बराबर है। तो आप बताइए, जब दोनों वस्तु पेन के बराबर है तो क्या अल्टीमेटली दोनों बराबर नहीं होगा? ये भी दोनों तो बराबर है। बात समझिए हम क्या करें? कह रहे हैं कि ये जो पेन है इसका बराबर है, फिर ये भी जो स्केच है इसके बराबर है, दोनों ये भी दोनों बराबर है। तो क्या अब दोनों ये बराबर नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब दोनों बराबर है पेन के, तो जाहिर सी बात है कि भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इस बात को समझिए हम क्या बोल रहे हैं। देखिए, दो गो वस्तु है, एक नंबर, ये दो नंबर, ठीक है, ये तीन नंबर, तीसरा वस्तु है। ये जो दोनों वस्तु है ना बाबू, देखिए, ये पहला वस्तु है किसके बराबर है? तीसरा वस्तु के, है ना, लिखे ना। जो दूसरा वस्तु है किसके बराबर है? तीसरा वस्तु के बराबर है। समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो रिंग है, ये इस रिंग के क्या है? बराबर है। देखो, ये रिंग जो है, ये रिंग है, इस रिंग के क्या है? बराबर है। ये भी जो रिंग है ना बाबू, ये रिंग के बराबर है। तो बताइए दोनों रिंग बराबर होगा कि नहीं होगा? और जब हयो बराबर एकरे बा, हयो बराबर एकरे बा, तो जाहिर सी बात है कहीं दोनों आपस में क्या होई? बराबर होई। तो यानी यही कह रहा है कि जब दो वस्तु एक तीसरी वस्तु के बराबर होगा तो सभी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यदि दो वस्तु बराबर है एक तीसरी वस्तु के, तो वह आपस में क्या होगा? बराबर। ये भी दोनों का हो जाएगा? बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि जो तीनों वस्तु है ना बाबू, एक, दो, तीन, ये तीनों की तीनों वस्तु क्या है? आपस में बराबर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, पहला वस्तु बराबर है दूसरा वस्तु बराबर है तीसरा वस्तु, ठीक है। तीन वस्तु आपस में क्या है? बराबर है। समझ गए? अच्छा, हमने कहा कि आप इन दोनों का एज जो है ना, ये दोनों का जो एज है, इसका जो एज लड़का है ना, इसका एज तुम्हारे एज के बराबर है। समझ, इसका जो एज है तुम्हारे एज के बराबर है, उम्र के बराबर है। उसका भी जो एज है ना, वो तुम्हारे उम्र के बराबर है। उसका भी जो उम्र है तुम्हारे उम्र क्या है? बराबर है। तो आपको क्या लगता है ये दोनों का उम्र क्या होगा? बराबर होगा। कि ये भी आपके ही बराबर है, ये भी आपके ही बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। वही इसका मतलब ये क्या हो गया कि तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तीनों आपस में बराबर है। वही है पहला स्टेटमेंट, यही उसका है। किसका? यूक्लिड के अभिगृहित का पहला स्टेटमेंट क्या है कि दो वस्तु अगर तीसरा वस्तु के बराबर है तो वो आपस में भी क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियर आप लोग को? कोई दिक्कत इसमें? देखो बाबू, कोई बताइए आप लोग, कोई दिक्कत है आप लोग को? ठीक है, इसको उतारिए, आगे बताते हैं।
देखिए एक बताए थे ना अभिगृहित, आप लोग टोटल कितना था, 7 था ना, टोटल 7। देखिए दूसरा अभिगृहित क्या था बाबू, सातों अभिगृहित में से पहला अभिगृहित क्या था कि जब दो वस्तु बराबर है एक तीसरी वस्तु के तो तीनों आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक, दूसरा क्या है, यदि बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो योगफल क्या होगा बच्ची, बराबर। बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, सुनिए, यदि बराबर में क्या जोड़ा जाए, बराबर। अच्छा ये बताओ, ये 8 है, ये भी क्या है 8, ये दोनों क्या है, बराबर। ये दोनों बराबर है तो बराबर में बराबर जोड़ना है, यानी कि इसमें मान चलो अगर हम मन है कि 2 जोड़ दें, इसमें भी 2 जोड़ दें, यानी क्या कर रहा है कि बराबर में बराबर जोड़ें। माने अगर आप इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो इसमें भी कितना जोड़िएगा, 2 जोड़िएगा। अब बताओ इसका कितना आएगा, 10, इसका। अब बताइए योगफल दोनों का क्या आया जोड़ने पे, योगफल क्या है बाबू, तो यही कह रहा है यदि बराबर में बराबर जोड़ा जाए, दो बराबर जोड़ा जाए तो योगफल भी क्या आएगा, बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, बराबर में से बराबर घटाया जाए तो योगफल शेषफल क्या होगा, बराबर। सुनिए ये 8 है, ये भी क्या है 8 है, दोनों क्या है, बराबर, दोनों क्या है, बराबर। बराबर में से बराबर घटाया जाए मतलब इसमें से 4 घटाइए और इसमें से क्या घटाइए 4। बताओ इसका कितना बचे घटाने पर, 4, इसको घटे कितना बचेगा, 4। तो शेषफल भी कितना बचा, 4 4, यानी शेषफल क्या बचा है, बराबर। देखो बराबर में से अगर हम बराबर घटाएंगे बाबू तब बराबर ही शेषफल बचेगा, जाहिर सी बात है। हेकड़ों में दोनों बराबर है, हेकड़ों में से 5 घटाएंगे, हेकड़ों में से 5 घटाएंगे तब बचेगा तो बराबर है ना। तो यही कह रहा है कि बराबर में से बराबर घटाया जाएगा तो शेषफल भी क्या आएगा, बराबर। एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए। देखिए चौथा, वे वस्तु जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। सुनिए संपाती किसे कहते हैं, जैसे 1 रुपये का दिखा सिक्का, 1 रुपये का 2 सिक्का ले लो, एक को ऊपर एक करके रख दो, वो पूरा तरह से ढका जाएगा कि नहीं ढकाएगा, ढकाएगा ना, पूरा ढक जाएगा पूरा। जैसे ये कोई रिंग है बाबू, ये कोई क्या है, रिंग है, इसके जैसा एक और रिंग है जो एक दूसरे पर रखिएगा तब पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ढक लेगा। कब बाबू, ठीक ठीक ठीक, ये दिक्कत हो रहा है ना, समझिए बात को, मेरी बातों को। जैसे मान लीजिए ये एक रिंग है, क्या है, रिंग है, कोई वस्तु है, इस पर एक और वस्तु इतना ही साइज का रखते हैं तो ये पूरी तरह से ढक गया कि नहीं ढक गया। तो जब एक दूसरे पर रखने के बाद ढक जाता है पूरा पूरा तो उसे बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। हम कह रहे हैं कि 1 रुपये का सिक्का 2 ले लीजिए, 1 रुपये का 2 सिक्का ले लीजिए, ठीक है, और दोनों को एक दूसरे पर रखिए तो ढक जाएगा कि नहीं, नीचे वाला पूरा ढक जाएगा बराबर एकदम। मेरा बोर्ड है, एक और ऐसा ही बोर्ड लाइए, उसको ढक के देखिए पूरा ढक जाएगा कि नहीं ढक जाएगा। तो जब एक दूसरे का कोई चीज़ ढक ले एक दूसरे को, अपने आप को, तो क्या कहलाएगा, संपाती। अब बताइए ढकता कौन है, ढकेगा कौन, जो बराबर होगा तो ढकेगा। अब मान के चलिए बोर्ड है, एक और बोर्ड लाइए, छोटा बोर्ड लाइए, ढक देगा मेरा बोर्ड को, नहीं ढकेगा। इसका मतलब कहने का मेरा इन द सेंस क्या है कि वस्तु क्या होती है, बराबर। मान के चलो, समझिए मेरी बात को बाबू, इस रिंग को ढकना है, इस रिंग को अगर ढकना है तो कितना रिंग चाहिए, इतना ही बड़ा चाहिए रिंग, तभी तो ढकिएगा बाबू। तो जब एक दूसरे को ढक देगा तो उसे बोलते हैं संपाती। ढकेगा कब, जब बराबर होगा तब। तो यानी जो संपाती होता है वो बराबर भी होता है। संपाती कब होगा, जब वस्तुएं बराबर होगी तब, है ना। 1 फीट के लड़का है 1 फीट का और लड़का रहेगा तब तो दोनों कहेगा संपाती। और संपाती इसका मतलब बराबर है, संपाती का मतलब क्या होता है, बराबर। तो इस पे दोनों रिंग आपस में क्या होगा, रिंग माने दोनों वस्तु क्या होगा, बराबर, ठीक है। संपाती वस्तुएं क्या होती हैं, बराबर। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा। संपूर्ण मतलब पूरा। देखो समझ बाबू, इधर तक हो, जैसे मैं देखो एग्जाम्पल समझोगे तो बुझा जाएगा। मान लो ये आयत है, क्या है, चाहे वर्ग है, इसका हम 4 भाग कर देते हैं, कर दिए 4 भाग है। अच्छा ये पूरा, ये संपूर्ण है कि नहीं है, संपूर्ण मतलब कुल है। ये वर्ग क्या है, कुल है, टोटल है। इसका 1 भाग निकाल दो, इसमें से ई वाला भाग निकालो, 1 नंबर वाला इधर बाहर निकाल दो। निकाल दिए, क्या कर दिए, निकाल दिए, निकाल दिए। ई बड़ा है कि ई बड़ा है, ई बड़ा है,
बड़ा है कि ना। तो संपूर्ण अपने कोई भी भाग से क्या होगा, बड़ा होगा। संपूर्ण अपने कोई भी भाग से क्या होगा, बड़ा। 100 रुपया है, उसका 25 रुपया निकाल दीजिए, उसका एक भाग है ना 25 रुपये 1/4 भाग निकाल दीजिए, तो वो भी क्या होगा, वो संपूर्ण से क्या होगा, छोटा होगा। इसका एक भाग निकाल दो, फिर भी क्या रहेगा, ये भागवा छोटा होगा। इस संपूर्ण से, ये पूरा से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको भी निकाल दो, फिर भी क्या होगा, संपूर्ण से छोटा होगा। उसमें मेरे बाबू क्या कर रहे हैं, बोर्ड है पूरा, ये संपूर्ण है, इसका ई वाला काट के निकाल के बाहर फेंक दो, फिर भी क्या होगा, संपूर्ण से ही भाग जो रहेगा क्या रहेगा, छोटा। तो ये कह रहा है संपूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा। संपूर्ण माने टोटल अपने भाग से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। होगा नहीं होगा, होगा ना। आगे बढ़े, चलिए। एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु है, जिससे मान लीजिए यह वस्तु है 5 kg का, क्या kg का, अच्छा, एक और वस्तु है जिसका वजन कितना है, 5 kg। कह रहा है कि एक ही वस्तु हो गया, क्या वस्तु हो गया, क्या वस्तु, एक ही वस्तु के दुगने, दुगने में दूसरे गुना, तो इसमें दूसरा गुना करो। एक ही वस्तु के दुगने, एक ही वस्तु के दुगने परस्पर क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, 5 दूनी 10 kg, हाई 5 दूनी 10 kg। जाहिर सी बात है भाई कि जब कोई बराबर वेट का है, आप भी 10 किलो का है, ये भी 10 किलो का है, दोनों का करेंगे दोगुना, तो दोनों तो बराबर होगा का जी। यहाँ पाओ, एक ही वस्तु के आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर। जैसे मान लो ये भी है 10 kg के, एक लड़का है बाबू रे, ये भी है 10 kg के, कोई दिक्कत है, ये भी 10 kg के, ये भी है 10 kg के, कोई दिक्कत ही ना है। चलिए अब बताओ, इसका आधा करो, तो आधा करो 2 से भाग देके, इसका भी आधा करो, कितना से, 2 से भाग देके, तो इसका में अगर आप आधा कीजिएगा 2 से भाग देके तो कितना आएगा, 5 kg। इसको भाग दो, कितना आएगा, 5 kg। तो बताओ, एक ही वस्तु के आधा करने पर वो क्या आएगा, बराबर। क्या आएगा, बराबर। एक ही वस्तु मैंने दोनों के क्या kg के बा, 10 kg के, आ दोनों का आधा करब 2 से भाग दे के, तो कितना आई, 5 आई, एक कितना आई, 5 आई, आ दोनों कितना कितना आई, 5 5 ना आई, 5 5 बराबर भी ना बराबर, तो लिखल देखा, लिखल बा एक ही वस्तु के आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर। एक ही वस्तु के आधा काट दो तो बराबर नहीं होगा यार। तब यहाँ तक कोई दिक्कत। अब पढ़ेंगे, अभिगृहित खत्म हो गया ना, अब पढ़ेंगे अभिधारणा। क्या पढ़ेंगे, अभिधारणाएं, यूक्लिड के अभिधारणाएं। इसको उतार लीजिएगा आप लोग, पढ़ने उतारिए, तो बाबू इसको उतारिए बढ़िया से। देखिए बाबू, कल आप लोग को अभिगृहित बता दिया था ना, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा स्लो बोलेंगे, समझिएगा। कल आप लोग को अभिगृहित बता दिए थे, डेफिनेशन और अभिगृहित कितनी अभिगृहितें हैं, 10 को या 11 को बताए थे ना। आज पढ़ेंगे अभिधारणा। क्या पढ़ेंगे, अभिधारणा। देखिए अभिधारणा किससे कहते हैं, ऐसे सत्य जो विशेष रूप में ज्यामिति में प्रयोग के। देखिए अभिगृहित का प्रयोग गणित के अन्य भाग में भी उपयोग होता था। फिर से बोल रहे हैं, अभिगृहित का प्रयोग गणित के अन्य चैप्टरों में उसका प्रयोग था, लेकिन ये जो आपका अभिधारणा देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ के ज्यामिति में ही उसका प्रयोग होता है। हमने क्या बोला कि अभिगृहितों का प्रयोग केवल और केवल कहाँ होता है, ज्यामिति में। कहाँ होता है, लेकिन अभिगृहित का कहाँ होता है, ज्यामिति और अन्य भागों में होता है, लेकिन अभिधारणा का केवल और केवल ज्यामिति में होता है। देखिए अभिधारणा, ऐसे सत्य जो विशेष रूप में कहाँ प्रयोग होता हो, ज्यामिति, उसे क्या कहते हैं, अभिधारणा। लगभग 5 यूक्लिड की 5 अभिधारणा दिए थे। कितने अभिधारणा दिए थे, जिसमें से ध्यान से देखिए आप लोग। पहला, किसी भी 2 बिंदु को मिलाकर एक सीधी रेखा बनाई जा सकती है। जाहिर सी बात है कि जब 2 को बिंदु रख के एक लाइन खींचेंगे तो एक सीधी रेखा नहीं बनेगा भाई। आप कहीं भी 2 को बिंदु रख लीजिए या लाइन खींचिए तो एक रेखा सीधी नहीं बनेगा। तब दूसरा, एक शांत रेखा अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा को कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक। जैसे ये लाइन क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक शांत है, शांत चीज को हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक। देखिए डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। डॉट 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 कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक। यही है यूक्लिड का दूसरा नियम, दूसरा अभिधारणा। तीसरा अभिधारणा क्या कहता है, किसी भी केंद्र और त्रिज्या से एक वृत्त बनाया जा सकता है। देखिए ये केंद्र है, इससे क्या खींच दिया हमने, त्रिज्या खींच दिया। आर को क्या कहते हैं, रेडियस त्रिज्या। केंद्र को ही मान करके हमने एक प्रकार से क्या खींच देंगे, वृत्त खींच देंगे।
किसी भी केंद्र से त्रिज्या तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं यार। केंद्र से वृत्त के परिधि में मिलाई गई रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो एक त्रिज्या से एक ही वृत्त खींच सकते हैं ना एक त्रिज्या से। आगे बढ़े। चौथा कार्य, सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। भाई समकोण के मतलब होता है 90 डिग्री। तो ससुरा जहाँ रहे कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये आपका एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ आपका बोर्ड में 90 डिग्री का बन रहा है, वहाँ बोर्ड में 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ बोर्ड में 90 डिग्री का बन रहा है। तो क्या अलग अलग है? ये सब बराबर है क्या जी? इसलिए फिगर बताए हैं, देखो इसे एल टाइप के, एल टाइप सब में 90 90 90 90। उल्टा टी का ऊपर का दोनों एंगल क्या होगा? 90। क्या होगा? 90। पांचवा देखिए, तो समकोण क्या होगा? आपस में 90 डिग्री वाला बराबर होता है जी। आगे बढ़े। यदि एक रेखा दो रेखाओं को, ये दो रेखा है क्या? देखो तो एल और एम, दो रेखा दिखाई दे रहा है आपको। इसको एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद की यानी काटी है। जब दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एक तरफ के अंतःकोण का योग 180 से कम हो। देखो हाई रेखा काट दिया ना भाई, तो हाई जो अंतःकोण है ना, दोनों अंतःकोणों का जो योग आ रहा है ना भाई 180 से कम है। क्या है? 180 से कम है। दोनों कोणों का योग कितना है? 180 से कम। आ जेने 180 से कम होई बाबू, तो है जो रेखा बना उन्हीं जाके मिल जाई। तो देखो हेकरा के बढ़ाई नहीं नहीं से आ हेकरो के आगे बढ़ाइम तो दोनों कहीं ना कहीं है रेखा बता का हो जाए, एक दूसरे में सट जाई। है से आई तो का हो जी? सट जी। सटी का है कहा के एने के 180 डिग्री से कम बा कोण। का करनी बुझाइल? तो जेने 180 ले कम रही उन्हें रेखवा जाके का हो जी? मिल जाई अपने में। आ ई बताओ जब हेने 180 ले कम बात तो हेने का हो? 180 ले ज़्यादा हुई। आ जाने 180 से ज़्यादा रहला उन्हें फैलते जाला, तो हई कबो रेखा एक दूसरे में मिली ना, का हुई? ऐसे फटले जाई, से फटले एकदम ऐसे दूर हटते जाई। तो वह पॉइंट एगो नोट में लिखे बनी। देखिए नोट में क्या हमने लिखा है समझिएगा। ये नोट हमने लिखा है, समझिए। 180 से अधिक रहने पर उस तरफ रेखा दूर हटती जाएगी। सही बात है, 180 से अधिक बात रेखा का दूर हटत जाए। कोई दिक्कत है आप लोगों को? इसको बाबू उतार लीजिए अच्छा से।